और यही बात इसे भी समझ लेना ज़रूरी है, सत्य अलग अलग नहीं हो सकता। बोलने वाले बदल जाते हैं, सुनने वाले बदल जाते हैं, बोलने की भाषा बदल जाती है, बोलने के रूप बदल जाते हैं, आकार बदल जाते हैं, सत्य नहीं बदल जाता। अनेक शब्दों में अनेक बोलने वालों ने अनेक सुनने वालों से यही कहा है। उपनिषद जो कहते हैं, बुद्ध उनसे भिन्न नहीं कहते, लेकिन उनसे बिल्कुल भिन्न कहते हुए मालूम पड़ते हैं। बोलने वाला बदल गया, सुनने वाला बदल गया और युग के साथ भाषा बदल गई। महावीर जो कहते हैं वही कहते हैं जो वेदों में कहा है, लेकिन बोलने वाले बदल गए, सुनने वाले बदल गए और कई बार भाषा और शब्दों की बदलावट इतनी हो जाती है कि दो अलग अलग युगों में प्रकट सत्य विपरीत और विरोधी मालूम पड़ने लगते हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में इससे बड़ी दुर्घटना पैदा हुई है। इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, ऐसा मालूम पड़ता है विरोधी है, रिवल्स है, शत्रु है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सब के सत्य अलग अलग हैं, इन सब के युग अलग अलग हैं, इन सब के बोलने वाले अलग अलग हैं, इन सब के सुनने वाले अलग अलग हैं, भाषा अलग अलग है, लेकिन सत्य जरा भी अलग नहीं है। और धार्मिक व्यक्ति वही है, इतनी अनेक शब्दों की अनेकता में भी सत्य को पहचान पाए। अन्यथा जो व्यक्ति विरोध देखता है वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है। तो कृष्ण यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यही सत्य है। ठीक यही बात पहले भी कही गई है। यहाँ एक बात और भी ख्याल में लेना ज़रूरी है। कृष्ण ओरिजिनल होने का, मौलिक होने का दावा नहीं कर रहे। ये नहीं कह रहे कि ये मैं ही पहली बार कह रहा हूँ। वे ये नहीं कह रहे कि मैंने ही खुद कुछ खोज लिया है। वो ये भी नहीं कह रहे कि हे अर्जुन, तू सौभाग्यशाली है कि सत्य को तू पहली बार सुन रहा है। ना तो बोलने वाला मौलिक है और ना ही सुनने वाला मौलिक है, और ना ही जो बात कही जा रही है वो मौलिक है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि पुरानी है। अंग्रेजी में जो शब्द है ओरिजिनल और हिंदी में जो शब्द है मौलिक, इनका मतलब भी नया नहीं होता। अगर ठीक से समझा जाए तो ओरिजिनल का अर्थ होता है मूल स्रोत से, और मौलिक का भी अर्थ होता है मूल स्रोत से उत्पन्न। ओरिजिनल का भी अर्थ नया नहीं होता, मौलिक का भी अर्थ नया नहीं होता। अगर इस अर्थ में हम समझे मौलिक को, तो कृष्ण बड़ी ही मौलिक बात कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं समय के मूल में। यही बात मैंने सूर्य को भी कही थी, सूर्य ने अपने ये पुत्र को भी कही थी, वहीं सूर्य के पुत्र ने अपने पुत्र को कही। ये बात मौलिक है, अर्थात मूल से संबंध, वो जो मूल स्रोत है जहाँ से सब पैदा हुआ वही से संबंधित है। लेकिन आज के युग में
मौलिक का कुछ और ही अर्थ हो गया है। मौलिक का अर्थ है कोई नया आदमी कोई नई बात कह रहा है, मूल की बात कह रहा है। नए अर्थों में कृष्ण की बात कोई नई नहीं है। मूल के अर्थों में मौलिक है, ओरिजिनल है, वो जो सभी चीज़ों का मूल है, सभी चीज़ों का जो स्रोत है, वहीं से इस बात का भी जन्म हुआ है। जब कोई ये आदमी कहता है ये मैं ही कह रहा हूँ पहली बार, लेकिन ऐसे पागलपन के पैदा होने के कारण है। इस बार वसंत आएगा, फूल खिलेंगे। उन फूलों को कुछ भी नहीं पता होगा कि वसंत सदा से आता रहा है। उन फूलों का पुराने फूलों से कोई परिचय भी तो नहीं होगा। उन फूलों को पुराने फूल भी नहीं मिलेंगे। वो फूल अगर खिलकर घोषणा करे कि हम पहली बार ही खिल रहे हैं, तो कुछ आश्चर्य नहीं, संभाविक है। लेकिन सभी संभाविक सत्य नहीं होता। स्वाभाविक भूलें भी होती है। ये स्वाभाविक भूल है, ये नेचुरल एरर है। जब कोई युवक पहली बार प्रेम में पड़ता है या जब कोई युवती पहली बार प्रेम में पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि ऐसा प्रेम पृथ्वी पर पहली बार ही घटित हुआ है। प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं से कहते हैं, चांद तारों में ऐसा प्रेम कभी नहीं देखा। और ऐसा नहीं कि वो झूठ कहते हैं, ऐसा नहीं कि वो धोखा देते हैं। नेचुरल एरर है, बिल्कुल संभाविक भूल है। उन्हें पता भी तो नहीं। इसी तरह यही बात अरबों खरबों लोगों ने ना मालूम कितने लोगों से ना मालूम कितने लोगों को कही है। हर प्रेमी को ऐसा लगता है कि उसका प्रेम मौलिक है, और हर प्रेमी को ऐसा लगता है ऐसी घटना न तो पहले कभी घटी और ना कभी घटेगी। और उनका लगना बिल्कुल अथॉटिक है, प्रमाणिक है। उनको बिल्कुल लगता है, उनके लगने में कोई भी धोखा नहीं है। फिर भी बात गलत है। सत्य का अनुभव जब भी व्यक्ति को होता है, तो यही लगता है कि इस सत्य को पहले कभी किसी ने नहीं जाना। ऐसा ही लगता है कि जो मुझे प्रतीत हुआ है वो सिर्फ मुझे ही प्रतीत हुआ है। ये संभाविक भूल है। कृष्ण इस संभाविक भूल में नहीं है। ध्यान रहे, की गई भूलों के ऊपर उठना बहुत ही आसान होता है। हो गई भूलों के ऊपर उठना बहुत ही कठिन होता है। जान के की गई भूल बहुत गहरी नहीं होती। जानने वाले को करने वाले को पता ही होता है। जो भूलें सहज घटित होती है बहुत गहरी होती है। अगर हम प्लेटो से पूछे तो वो कहेगा जो मैं कह रहा हूँ वो मैं ही कह रहा हूँ। अगर हम कांट से पूछें तो वो ये कहेगा जो मैं कह रहा हूँ वो मैं ही कह रहा हूँ। अगर हम विगल से पूछें तो वो भी यही कहेगा जो मैं कह रहा हूँ वो भी मैं ही कह रहा हूँ। अगर हम कृष्ण मूर्ति से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा जो मैं कह रहा हूँ वो मैं ही कह रहा हूँ। ये बड़ी संभाविक भूल है। कृष्ण कह रहे हैं यही बात नई नहीं है, पुरानी नहीं है। अनंत अनंत बार, अनंत अनंत ढंगों से, अनंत अनंत रूपों में कही गई है। सत्य के संबंध में इतना निर्ग्रह होना अति कठिन है। इतना गैर दावेदार होना, ये दावा छोड़ना है। ध्यान रहे, हम सबको सत्य से कम मतलब होता है। मेरे सत्य से ज़्यादा मतलब होता है।
पृथ्वी पर चारों ओर 24 घंटे इतने विवाद चलते हैं, उन विवादों में सत्य का कोई भी आधार नहीं होता। मेरे सत्य का आधार होता है